हेलो गाइज, माय नेम इज राज गुप्ता एंड वाचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th की ज्योग्राफी। एंड क्लास 10th की ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है गाइज, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी क्लास 10th कंप्लीट हो जाएगी हमारी ज्योग्राफी की। और जो क्लास 10th की पॉलिटी है, हम बात करें सिविक्स है, वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप सर्च कर सकते हो। या फिर आप सीधा चैनल में जाके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी अलग से प्ले लिस्ट पूरी की पूरी सिविक्स की। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस है उसमें भी, और यहाँ भी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी विद नोट्स एंड विद एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ कवर होगा इसमें। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, हमें चैप्टर का नाम पता है क्या, हमें इसका मतलब पता है? तो सबसे पहले ना इसके मतलब, चैप्टर का मतलब ही, चैप्टर का जो नाम है यही डिस्कस होता है पूरे अगले पूरे चैप्टर में। जो भी ये जितना ही बड़ा चैप्टर होगा, ये सब चीज़ इसी के बेसिस पे है, मतलब सब कुछ यही है जो डिस्कस होगा एंड तक। ठीक है, सो ये चीज़ देखनी है हमें। आप देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले आती है बात, क्या है रिसोर्स। तो व्हाट इज रिसोर्स, सबसे पहले रिसोर्स है क्या बेसिकली। ठीक है, क्या समझते हैं हम रिसोर्स से। तो रिसोर्स की डेफिनेशन होती है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड। तो एवरीथिंग जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, विच सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है इसमें। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल, feasible and culturally acceptable can be termed as resources। तो जो 3 वर्ड हैं, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब कि वो हमारे पास होनी चाहिए ना। एंड इकोनॉमिकली फीजिबल, हम उसे खरीद सकें, क्षमता हो हमारी इकोनॉमिकली कि हम उसे खरीद सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, रिसोर्स। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई क्या है ये। ठीक है, बेसिकली नीड पूरी करने का जो काम है वो रिसोर्स होता है। अब मान लो एक जगह पे आप हो, आपका नाम है राम, एक तरफ आपका बिगड़ा हुआ एक दोस्त है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, अब ये धूम्रपान करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अल्कोहल कंज्यूम करता है, दारू। ठीक है, अब इसके लिए अल्कोहल क्या है, रिसोर्स है। भाई इसको अगर नहीं मिलेगी तो इसकी नीड पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए अल्कोहल क्या है, रिसोर्स है। क्या आपके लिए अल्कोहल रिसोर्स है? नहीं है। समझ में आया रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, तो रिसोर्स हर किसी के लिए अलग अलग होता है भाई, जो हमारी नीड पूरी करेगा वो हमारे लिए रिसोर्स है, और जो किसी और की पूरी करेगा उसके लिए रिसोर्स है। ठीक है, अब मैं बोलूँ, ठीक है, मेरा नाम क्या है, राज। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे चाहिए फरारी। क्या चाहिए? फरारी। ठीक है, अब क्या मैं फरारी, मेरे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगी? क्या मैं इसे इकोनॉमिकली, मतलब मेरी इतनी क्षमता है पैसे से कि मैं फरारी खरीद सकूं? तो नहीं। तो ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। हमारे लिए तो स्विफ्ट जैसी गाड़ी है जो बनी है, जो हम खरीद सकते हैं कभी आगे जीवन में। ठीक है, सो वही चीज़ है कि जो इकोनॉमिकली फिजिबल है वो हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, अब आपने देखा होगा अपनी ग्रैंड मदर को कि भाई ग्रैंड मदर क्या करती हैं, अपने अपने जो पोते पोती या बेटा बेटी जो भी होते हैं, उनकी कुछ अनमोल चीज़ें संभाल के रखती हैं। ठीक है, जैसे वो हमारी पहली कार थी, तो वो संभाल के रखी जाएगी, वो बिकेगी नहीं, तो वो उनके लिए रिसोर्स है। रिसोर्स कैसे? कि वो उनकी जो उनकी मतलब मेंटली वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, सो वो हमारी बोलते हैं ना घर में भी कि हमने पहली चीज़ ली तो ये हमेशा रहेगी। तो वो वाली एक ऐड भी आता है, ये हमारा पहला घर था। ठीक है, तो उससे हमारी जुड़ी है क्या, नीड है एक तरह से। ठीक है, तो एस्थेटिक सुख मिलता है हमें उससे, मतलब मन को शांति मिलती है, तो वो रिसोर्स है। ठीक है, हर चीज़ के हर किसी के लिए अलग अलग रिसोर्स होता है। तो हम समझ गए रिसोर्स क्या होता है। अब रिसोर्स कितने तरह का होता है। सबसे पहला नेचुरल, तो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड। नेचुरल जो पहले से हो, ठीक है, जो मतलब हम नेचुरली एक्वायर हो, और ह्यूमन मतलब जो बनाया जाए। ठीक है भाई, अब नेचुरल के 2 टाइप होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से मतलब, रिन्यूएबल जो हम रिन्यू कर सकें, सोलर एनर्जी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या रिन्यूएबल है, दोबारा से बन जाएगी। नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सके, जैसे कि कोल, कोल लिमिटेड है। ठीक है, बनता है लेकिन उनमें बहुत साल लग जाते हैं बनने में। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा ना बन सके, नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, रीन्यूएबल। री मतलब दोबारा से, न्यू हो सके, न्यू एबल, रीन्यूएबल। ठीक है, और नॉन लगा दिया तो इसका मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, तो रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से मतलब प्रोड्यूस हो सके, और जो ना हो सके वो नॉन रिन्यूएबल। सिंपल। अब रिन्यूएबल भी आ जाते हैं। रिन्यूएबल भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या कंटिन्यूअस, एग्जाम्पल में वाइंड और वाटर, विंड और वाटर। तो हवा चलती ही रहेगी हमेशा, रुकेगी कि कभी नहीं रुकेगी।
वाटर, तो वाटर भी कभी कम नहीं हो सकता, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है बट कम नहीं हो सकता एक भी। जैसे हमारे पास जितना वाटर है, फॉर एग्जांपल मान लो x लीटर वाटर है हमारे पास, तो ये x लीटर ही रहेगा, ये कम नहीं हो सकता। ना इसमें एक बूंद एक्स्ट्रा आ सकती है, ना एक बूंद निकल सकती है। तो वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए तो वाटर साइकिल होती है ना। वाटर साइकिल मतलब क्या है, जैसे पानी समुद्र में था, समुद्र से इवापोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बना, क्लाउड से फिर क्या हुआ, नीचे आया, जमीन पे गिरा, क्या बन गया, मतलब यूज करने के लिए हो गया। अब यूज किया हमने, कुछ नालियों में जा रहा है, कुछ तो इधर उधर से जाके वो ग्राउंड वाटर में चला गया, ग्राउंड वाटर से फिर हम यूज करेंगे, फिर किसी ना किसी तरह से वो सी में जाएगा, थ्रू हम बोल सकते हैं नालों में, नदियों में, जहां से भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, सी में जाएगा अल्टीमेटली। एंड देन फिर वहां से क्या होगी, प्रोसेस वो कंटिन्यू होगी, उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के अंदर जो भी वाटर है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, विंड और वाटर जो कंटिन्यूस होते हैं। अब आते हैं बात बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आ जाते हैं दो तरह के, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब देखा जाए नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ये भी एक तरह से हम बात करें क्या है, रिन्यूएबल है, बट हम इसे खुद खत्म कर देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हम खुद काट रहे हैं, सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, नेचुरल तो है लेकिन रिन्यूएबल भी है, बट हम इसे खुद क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना है। अब बायोलॉजिकल में आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ कैसे, वाइल्ड लाइफ भाई हमारे वाइल्ड लाइफ कैसे काम आ सकती है, वाइल्ड लाइफ में क्या आता है, जानवर। तो जानवर भी एक तरह से क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है। हमने देखा है कि जो हम बात करें काओ, हमें क्या कहती है, मिल्क देती है। तो हर एनिमल का अलग अलग अपना अपना यूज है। टाइगर, लायन, ये क्या भैया यूज देते हैं, ये भी तो एस्थेटिक प्लेजर है ना, हम देख के खुश होते हैं, पिकॉक देख के खुश होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, और वाइल्ड लाइफ की एक तरह से हम बात करें तो ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी और जो खत्म नहीं होगी। खत्म हो गई तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, हम ह्यूमन की, ठीक है भाई, ह्यूमन पे आ गए। अब ह्यूमन में दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, जो हमने अपने लिए बनाए हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, तो हमें इसमें ध्यान नहीं, हमने ह्यूमन वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नेचुरल वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो नेचुरल वाला क्लियर, ये जो चार्ट है ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया तो कमेंट में बता देना कि भाई हाँ क्लियर है। नेक्स्ट, तो जो रिसोर्सेज हमने पढ़े इनको क्लासिफाई किया गया इन द फॉलोइंग वेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हमने इसको दो तरह से डिवाइड कर रखा है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो अपने आप हो, और एबायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब बेसिकली लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, सिंपल, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि वो खत्म हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जो खत्म नहीं होते और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे भी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल मतलब मान लो मेरा एक प्लॉट है तो वो मेरी खुद की है ना वो रिसोर्स, तो मैं खुद ही यूज कर सकता हूँ और कोई उसे यूज नहीं कर सकता, तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी मतलब किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल ने एक इंडस्ट्री सेटअप की है, तो वो सारे जो भी इंसान हैं उस पे अपना हक जमा सकते हैं और वो रिसोर्स उन सब के लिए पैसा प्रोड्यूस करेगा, तो वो उन सब के लिए रिसोर्स है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो नेशनल मतलब समझ रहे हो कि विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल मतलब पूरा कंट्री, मतलब जो हर कोई यूज कर सके। तो सी का कॉन्सेप्ट आता है, ये अभी नेशनल इंटरनेशनल हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीचे ना, जो ये वाला नीचे, एक सेकेंड, जो ये है ना ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसमें पढ़ेंगे हम नेशनल इंटरनेशनल थोड़ा और अच्छे से। इस सी वाला मामला आ जाता है नेशनल इंटरनेशनल में, तो अभी आप समझेंगे थोड़ा सा लेटर स्टेज में। डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो कितना डेवलप्ड है कौन सा रिसोर्स, उसके बेसिस पे भी हमने डिवाइड कर रखा है क्या, रिसोर्स को। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर ओनरशिप, एंड देन लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं इनके बारे में अब। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या था, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। तो उनके पास क्या होती है, लाइफ होती है बेसिकली, मैंने क्या बोला था, लिविंग, ठीक है। सो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लिव स्टॉक्स एक्सेट्रा, क्लियर। तो ये सब आ जाता है इसमें बायोटिक में। एंड अगर एबायोटिक की बात करें तो
all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, for example rocks and metal। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है और वो हमें रिसोर्स लगता है तो वो क्या आ जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज में, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल, रॉक्स एंड मेटल। ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable। तो जिन जिन रिसोर्स को हम दोबारा से रिन्यू कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, चाहे फिजिकली करें चाहे केमिकली से करें चाहे मैकेनिकली करें, तो ये तीन तरह की प्रोसेस होती हैं। फिजिकली मतलब हाथों से, केमिकली मतलब केमिकल से, मैकेनिकल मतलब अपने मशीन्स से। ठीक है, तो मशीन्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, वाटर, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो किससे बनती है, वाटर से बेसिकली। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मशीन से बनती है, तो हम उसको रिन्यू कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो वाटर से हम दोबारा से हाइड्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो वो क्या होती है, रिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। अब हाथों का एग्जाम्पल लेना हो रिन्यूएबल में तो आप फॉरेस्ट का ले लो, हम हाथों से ही तो करते हैं ना, पेड़ उगाते हैं, वो सब करते हैं, तो वो आ गया हमारा इसमें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो बेसिकली अगर सिर्फ डिफाइन पूछा तो आप बोल सकते हो द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable resources, simple। ठीक है, तो इनको हमने दोबारा से डिवाइड किया कंटिन्यूअस और फ्लो में। ठीक है, कंटिन्यूअस और फ्लो में, कंटिन्यूअस में आ जाता है हमारा क्या, हम बात करें तो विंड एंड सेकेंड इज वाटर। ठीक है, और फ्लो में फॉरेस्ट वगैरह, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा फ्लो में। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, तो इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, तो ये बहुत ही लंबे समय के बाद दोबारा प्रोड्यूस होते हैं, बट ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो मिनरल और फॉसिल फ्यूल क्या है, एग्जाम्पल है ऐसे रिसोर्सेज का। तो मिनरल क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो सकते हैं। तो दीज रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन द फॉर्मेशन, तो बहुत साल लेते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो वो खत्म हो सकते हैं उनके यूज के साथ, अगर ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैंने लिख दिया है ज़्यादा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तो मैं हिंदी में आपको मतलब बता चुका हूँ, बट बस एक बार आप रीडिंग कर लेना, बुक से कर लो चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर लो, बात बराबर है। ठीक है, सो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है हमें पता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। फिर भी एक बार इंडिविजुअल की पढ़ लेते हैं। दीज आर also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by the government against the payment of revenue. तो बहुत सारे फार्मर्स के पास अपना लैंड होता है जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वो इंडिविजुअल खुद का रिसोर्स है। ठीक है, वो खुद उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अर्बन में, अर्बन मतलब सिटीज में, तो हम प्लॉट्स लेते हैं, हाउस लेते हैं और प्रॉपर्टी लेते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं उसमें। कम्युनिटी में तो हमें पता है पब्लिक पार्क्स, ठीक है, हम बात करें पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड वगैरह वगैरह, तो सब चीज़ आ जाती है कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मिलकर उसे खरीदती है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज, ये भी किसमें है, हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज अब आएगा मजा आपको। ठीक है, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज क्या है, नेशन को ही बिलोंग करते हैं ना। अगर हम बात करें जंगल, जंगल किसके हैं, फॉरेस्ट किसके हैं, बेसिकली देखा जाए तो नेशन के। ठीक है, गवर्नमेंट के पास राइट है उनको यूज करने का। तो हम देखें टेक्निकली, अगर हम देखें तो सारे रिसोर्सेज किससे बिलोंग करते हैं, नेशन के। ठीक है भाई, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो कंट्री के पास से लीगल पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं पब्लिक गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा, आपने सुना हो कि भाई उसकी लैंड ले ली और उधर रोड बना दिया गया, दुकानें तोड़ के रोड बना दिया गया, तो उनको उनकी जमीन का अमाउंट मिल जाता है और वो एक्वायर कर लेती है कौन,
country. ठीक है. So you might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. तो सेम चीज जो मैंने बोली वही यहाँ पे भी लिखी है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. तो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है उनके पास पावर होती है जो उन्हें गवर्नमेंट से मिलती है कि आप ये लैंड ले लो और उनको उनका पैसा दे दो जितना भी जमीन का प्राइस है. All the minerals, water resources, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast term as territorial water and resources therein belong to the nation. तो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है मतलब एनिमल्स हैं, लैंड जो पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जो इंडिया के मैप के अंदर है, ठीक है, वो, और सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये बिलोंग करता है किसको? इंडिया को, बेसिकली गवर्नमेंट को. ठीक है. अब मैं बोलूं कि टेरिटोरियल वाटर मतलब जो कि 12 नॉटिकल माइल से अंदर है. क्या है? 12 नॉटिकल माइल से अंदर. अब मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा तो सॉरी मेरे को ये थोड़ी सी पीपीटी बंद करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से खोल लेंगे हम. ठीक है, एक सेकेंड. मैप दिख जाएगा गाइस. मैप इंडिया का मैप. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. अभी देखते हैं हम, नहीं कहीं होगा मैप भी. डाउनलोड कर लेते हैं, कोई बात नहीं. और ये देखो, कोई बात नहीं, ब्लर भी है तो चलेगा. हमें तो सिर्फ मैप से मतलब है ना. अब देखते हैं हम इसे. ये देखो, अब आपको ये बाउंड्रीज देखनी है. ठीक है, ये बाउंड्रीज इंडिया की बाउंड्री है. ठीक है. अब इंडिया की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल जो कि कहीं यहाँ पे आएगा. ठीक है, 12 नॉटिकल माइल. तो ये सी, ये भी बिलोंग करता है किसको? इंडिया को. ये जो सी है ना, ये वाला, ये इतना पार्ट सी का, पूरी कोस्ट से यहाँ से भी लेकर. ठीक है, तो जितना भी एरिया है सी का, ये भी बिलोंग करता है किसको? इंडिया को. ठीक है, किसको? इंडिया को. समझ में आ गया? 22.2 किलोमीटर के अंडर अंडर जितना भी सी होता है वो सब बिलोंग करता है नेशन को. सो दिस इज वी कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्सेज. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज. और नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल होता है डिस्टेंस नापने के लिए. ठीक है, डिस्टेंस नापने के लिए. और एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.462 में भी. चेक कर लेना एक बार. एंड मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आप भैया आप गलत हो, ये होगा. ठीक है. सो इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, मुझे नहीं पता कितना होता है, वैसे इतना होता है अप्रोक्स. ठीक है. तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे. सॉरी, 1.8 होता है. ठीक है. अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज. तो वो सारा क्लियर हो गया हमारा अब तक का. अब आते हैं हम इंटरनेशनल. तो देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ belong to the open sea and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution. So international resources basically. तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते अपने आप, अपनी मर्जी से. ठीक है. अब मान लो 200 नॉटिकल माइल्स, तो यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे है ना, इस जगह पे मान लो कहीं. ठीक है. तो इसके बाद वाला ये जो ओशियन है, ये जो बचा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या? ओपन सी. क्या बोल दिया? ओपन सी, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है. और इस जगह के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, क्या करने के लिए? इन जगहों के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात माननी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं भाई, तो वो होते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन सुना है आपने। तो इसी तरह की एजेंसीज होती हैं जो कि इन रिसोर्सेज को मतलब देखती हैं, इन रिसोर्सेज को कि कोई गलत यूज तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ताकि कोई गलत यूज ना कर पाए, तो ये अथॉरिटीज होती हैं जो इनको मना करती हैं कि भाई आप इन्हें यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उन्होंने परमिशन दी तो आप यूज कर सकते हो, आप यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कि कितना डेवलप है कौन सा रिसोर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। तो रिसोर्स जो हमने फाउंड तो कर लिया कि हाँ ये रिसोर्स है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। क्यों यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, have enormous potential for the development of wind and solar energy। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सबको पता है कि राजस्थान और गुजरात के पास क्या है, विंड और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा सूरज की जो रोशनी सबसे कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान, गुजरात। लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, कि भाई हमने फाउंड कर लिया है, हमें पता है कि ये है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपके पास बुद्धि है लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आता है डेवलप्ड रिसोर्स की बारी। अब डेवलप्ड रिसोर्स कौन से होते हैं, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो जिसका सर्वे कर लिया हमने, क्या कर लिया है, सर्वे, और उनकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो भी डिटरमाइन कर ली यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन ये फिर से आ जाती है कि फिजिबिलिटी की बात, तो हम उसे यूज नहीं कर पाते। क्यों, फिजिबिलिटी, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने डिटरमाइन कर लिया है कि जमीन के अंदर इतना यूरेनियम है, लेकिन हम उसे खोद के निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मतलब हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिजिबिलिटी नहीं है। क्लियर, सीधा। अब वही चीज है ना, यूट्यूब पे कंटेंट तो है हमारे चैनल पे, लेकिन अब आप पहुंचाओगे नहीं किसी के पास तक, तो पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो वही वाली बात है। स्टॉक, स्टॉक की शेयर मार्केट वाला स्टॉक नहीं है, स्टॉक है रिसोर्स वाला स्टॉक। तो मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूड अमंग स्टॉक। तो मटेरियल जो भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और उसके पास क्या है, पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने का, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास फिर से, तो हम इसे पोटेंशियल रिसोर्स में रख सकते थे। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स कौन से हैं, जो हमने फाउंड कर लिया है। स्टॉक फाउंड नहीं है, लेकिन वो क्या है, पोटेंशियल है एनवायरमेंट में, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर क्या है, कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन क्या है, रिच सोर्स है एनर्जी का, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो वाटर हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है। देखा जाए तो 100% में से 70% जो है एरिया अर्थ का, वो वाटर है। लेकिन और वाटर क्या है, H2O, H2O बोले तो H क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, बट हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर। तो ये भी हो गया। अब रिजर्व्स पे बात है, हम रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व क्या है, स्टॉक के अंदर का एक पार्ट है रिजर्व, which can be put into use with the help of existing technology but their use has not been started। तो रिजर्व्स में आता है क्या, कि जो हमें पता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो चीज है, वहां पे भी दिक्कत है, ठीक है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। तो गाइस आई थिंक फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ समय में मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप अगर वीडियो डल गई हो तो देख लो, नहीं डली है तो अभी देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज पहुंचाओ यार इसे, ठीक है। ऐसे इस वाले रिसोर्स मतलब डेवलप्ड रिसोर्स की तरह मत रहने दो, ठीक है, पहुंचाओ, ठीक है। सो थैंक यू एंड बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम, प्लीज बाय।